गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी जो लारावेल की सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ में हम करेंगे माइग्रेशंस के बारे में और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट्स कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइग्रेशंस होता क्या है। देखो, डाटाबेस के अंदर हम जो टेबल क्रिएट करते हैं वो दो तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम PHP माई एडमिन में जाके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम पहले अदर्स वीडियो में करते थे। और सेकंड जो है, इसको हम माइग्रेशंस को यूज़ करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। देखें, माइग्रेशंस को हम यूज़ क्यों करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी में डेवलपर्स जो होते हैं ना, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। जैसा कि आप ऐसे लगा लें कि मैं भी एक टेबल पे काम कर रहा हूँ और दूसरे माइग्रेशंस पे डेवलपर काम कर रहा है, मतलब दोनों का टेबल सेम है। इसमें क्या होता है, माइग्रेशन का रोल क्या होता है कि अगर मैंने उस टेबल में मुझको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मुझे 2-3 फील्ड चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी चाहिए या कुछ और मतलब चाहिए, तो उसके लिए मैं टेबल में नहीं फील्ड ऐड करूँगा। उसके लिए जस्ट माइग्रेशन में की फाइल्स में जाऊँगा और वहाँ जो माइग्रेशन होगी उसमें ऐड कर दूँगा, और ऐसे ही वो अदर डेवलपर है वो करके माइग्रेट इसको कर देगा। तो यही हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक माइग्रेशन बनाएंगे। उसको माइग्रेशन को बनाने के लिए कुछ कमांड्स होती हैं और उस कमांड्स को मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए मैं जाऊंगा हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक कॉलन, यहाँ लगाऊंगा मैं माइग्रेशन, और उसके बाद माइग्रेशन का नाम दे दूंगा। जैसे मैंने क्रिएट अंडरस्कोर, मैं यहाँ टेबल का नाम दे दूंगा। जैसे मैंने कोई भी टेबल का नाम दिया और यहाँ मैं लिख दूंगा टेबल। क्रिएट में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि लारावेल को पता चल जाए कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद हिट एंटर। इससे क्या होगा कि मेरी माइग्रेशन जो है वो बन जाएगी। और कई बार लारावेल 7, 8, 9 में ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप माइग्रेशन बनाते हो तो उसमें एक इल्यूमिनेट रोल बैक का एरर आता है। वो एरर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमारी जो माइग्रेशन है वो बन चुकी है, ये है माइग्रेशन। और इसको पहले जो एरर की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। आपने क्या करना है, प्रोवाइड में जाके लारावेल के अंदर ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर एक फाइल है जिसका नाम ऐप सर्विस प्रोवाइडर है, और इसमें आपने दो चीज़ ऐड करनी है। एक तो एक पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। उस पैकेज का नाम क्या है, जैसे हम डाटाबेस की फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ इलोमिनेट स्पोर्ट्स पैकेज स्केमा, मतलब स्केमा नाम के एक पैकेज को इंपोर्ट करना है। और उसके बाद सबसे नीचे इसी फाइल के अंदर बूट एक फंक्शन होगा, उसके अंदर स्केमा डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की लेंथ आपने 191 कर देनी है बस। उसके बाद इसको आपने रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट में अगेन वापस जाऊंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, PHP आर्टिसन, एंड यहाँ लिखूंगा मैं माइग्रेट, और उसके बाद कर दूंगा इसको फ्रेश। फ्रेश करने के बाद जब मैं हिट एंटर प्रेस करूंगा तो ये जितने भी टेबल होंगे सारे माइग्रेशंस को, जरूरी नहीं है कि फ्रेश ही करना है। और अब देखते हैं कि अब देखें ड्रॉप ऑल टेबल सक्सेसफुली, ठीक है, ये सारे टेबल को जो है अब अपग्रेड कर देगा। ये भी हो गया जो हमने बनाया था क्रिएट, ठीक है, DM का। तो हम चलते हैं PHP माई एडमिन में, और हमारे डेटाबेस का नाम जो है डेमो के अंदर हमने एक बनाया था ये वाली फाइल, DM नाम का एक टेबल हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए डेटाबेस में गए और ये गाइस ऑलरेडी बन चुका है। इसने खुद ही बनाया, माइग्रेशन भी खुद बनाया, पासवर्ड रिसेट भी खुद बनाया इसने, और यूज़र जो पहले इसने बनाया और ये भी खुद ने बनाया।
और हमने जो माइग्रेशन का टेबल बनाया था वो था DM, ठीक है। और तो अब देखिए हमने कोई टेबल तो यहाँ जाके नहीं बनाया ना, जस्ट एक कमांड दी टेबल बन गया। अब बात आती है कि यार इसके अंदर मुझे ईमेल भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, फर्स्ट नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें मुझे इस टेबल में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको वापस जाना होगा हमारे इस सॉरी माइग्रेशंस के अंदर, और मैं क्या करूँगा यहाँ टेबल दूंगा और टेबल के अंदर मैं यहाँ स्ट्रिंग दूंगा, और स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगल कोटेशन में एफ नेम, ओके। और ऐसे ही मैं दो चार चीज़ें और ऐड कर लेता हूँ, जैसे इसको, यार इंसर्ट प्रेस हो गया मेरे से, मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी एंड एक बार फिर पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं कर लेता हूँ ईमेल, ओके। और एक और फील्ड को ऐड कर लेता हूँ, ओके भाई हो जाओ, और यहाँ मैं कर लेता हूँ एड्रेस, ओके। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट वही कमांड देनी है फ्रेश वाली, एंटर मारोगे तो वो सारे के सारे टेबल को अपडेट मतलब यानी कि रिफ्रेश कर देगा। रिफ्रेश भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। और देन हम डाटाबेस के अंदर चलते हैं और हमारे टेबल के अंदर चलते हैं, और ये है गाइस आपके सामने एफ नेम ईमेल एड्रेस ऐड हो चुका है, ठीक है। तो जस्ट आप इससे अपने टेबल के अंदर मल्टीपल फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटेड 8 क्रिएटेड अपडेट 8 तो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल देता ही है हमको, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऐसे ही मैं आपको जब पहले एग्जांपल बता रहा था कि अगर कोई और डेवलपर को इसमें फ़ील्ड ऐड करना है तो जस्ट वो क्या करेगा, इसमें अपना फ़ील्ड और ऐड करेगा, फ़ोन नंबर ऐड करना है फ़ोन नंबर ऐड करेगा, और एक रिफ्रेश की कमांड देगा, जस्ट आपका डाटाबेस एंटर टेबल के अंदर फ़ील्ड एंटर। ईज़ी कितना है ना। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ये जो कमांड्स हैं, देखो अब देखो उसके लिए सबसे पहले पहली कमांड आती है PHP आर्टिसन माइग्रेशन, ये हमारी हो चुकी है। और उसके बाद ये क्या है PHP आर्टिसन माइग्रेट, इसका मतलब क्या आता है कि जितने भी आपके पास टेबल होते हैं वो लारावेल माइग्रेशन कमांड के ज़रिए आपको बता देता है। अब देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्या करना है PHP आर्टिसन माइग्रेट, जब आप एंटर मारोगे तो आपको माइग्रेट दिखा देगा। PHP आर्टिसन, चलो इसको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, चाहे आप रिफ्रेश कर लें चाहे आप फ्रेश कर लें, एंटर मारूंगा। ये सारे के सारे जो है टेबल हमको दिखा देगा कि लारावेल के अंदर DM नाम का टेबल है, ठीक है, और यूज़र नाम का टेबल है, और उसके अंदर और जो जो भी टेबल हैं वो सारे हमको दिखा देगा। अब हम देखते हैं माइग्रेट को, नहीं चलो कोई नहीं, इससे भी वो आपको दिखाई देता है। और उसके बाद हमारे पास जो है कमांड वो आती है PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश की होगी, ठीक है। रिफ्रेश भी कर सकते हो, फ्रेश भी कर सकते हो। अब हमारे पास दो कमांड हैं गाइस, एक होती है रोल बैक की, एक होती है रीसेट की। देखो रीसेट जो कमांड होती है अगर मैं चलाऊं तो वो सारे के सारे टेबल को रीसेट कर देगा, मतलब सारे टेबल को उड़ा देगा जितने भी डाटाबेस के अंदर टेबल है। और रोल बैक का मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक
टेबल के लिए कि सिर्फ ये टेबल मुझे नहीं चाहिए, इसको रोल बैक हो जाए, तो उसके लिए हम रीसेट कमांड रोल बैक कमांड यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रीसेट कमांड यूज़ करके बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट और उसके बाद मैं कर दूँगा रीसेट, कॉलन पा के रीसेट आपने कर देना है। अब देखो ये सारे के सारे कॉलम को रीसेट मार रहा है। तो जब मैं डाटाबेस के अंदर जाऊँगा, डाटाबेस डेमो के अंदर कितने सारे टेबल है ना, सारी टेबल उसने उड़ा दी है, ठीक है। और अगर मैं इसको रोल बैक करूँगा, तो रोल बैक करने के लिए मेरे पास कुछ है तो है नहीं, तो रोल बैक मैं किससे करूँ? तो उसके लिए हमको एक माइग्रेशन अगेन बनानी पड़ेगी। तो ये रोल बैक क्या करता है कि हमने जो लास्ट वाली माइग्रेशन बनाई थी वो उसको काउंट करता है। तो उसके लिए हमको एक दो माइग्रेशन तो पहले बनानी पड़ेंगी। जैसे मैं कमांड दे देता हूँ, हमारे पास कमांड है ये, मैं दोबारा कमांड देता हूँ। एक तो ये बन गई, एक और दे देते हैं। अब देखते हैं पहले ये बन भी गई कि नहीं, ये तो पहले भी बनी हुई थी, ठीक है। और देखो न्यू बन गई, ठीक है, क्योंकि वो उसने दोबारा हटा दी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और जस्ट दूसरी को दोबारा लिखते हैं और एक मैं बनाता हूँ यहाँ टेस्ट के नाम से और हिट एंटर। जस्ट दूसरी भी हमारे पास बन गई। अब देखें दो हमारे पास जो है माइग्रेशन बन चुकी है। अब चलाता हूँ गाइज में रोल बैक, ठीक है। तो रोल बैक देखें, मैं चलाऊँगा यहाँ PHP आर्टिसन माइग्रेट करूँगा यहाँ रोल बैक। अब देखें किया, तो उसने क्या किया, टेस्ट नाम हाँ एक को रोल बैक किया। अब देखते हैं क्या रोल बैक हो रहा है। डाटाबेस के अंदर गए, पहले डेमो के अंदर चलते हैं। अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि हमने इसको रिफ़्रेश भी नहीं किया ना, तो वो कैसे बन जाएगी। रिफ़्रेश करते हैं। फैच करना पड़ेगा। अब सारी टेबल बन गई, तो अब देखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी, अब देखो DM हमने बनाया था ना, DM के बाद हमने एक बनाई थी रोल बैक, और सॉरी टेस्ट नाम से, उसने टेस्ट नाम के टेबल को रोल बैक कर दिया, मतलब उड़ा दिया। तो रोल बैक क्या होता है कि जो हमने लास्ट टाइम माइग्रेशन बनाई होती है उसको वो जो है रिमूव कर देता है हमारे डेटाबेस से। तो ये था गाइज आज की वीडियो में कि हमने क्या क्या टॉपिक्स किए हैं, और रीसेट का मैंने आपको बता दिया, रोल बैक का बता दिया, रिफ्रेश का हो गया, माइग्रेट का हो गया, और टेबल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमने माइग्रेशंस में कवर किए हैं। क्योंकि अगर इसके बारे में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसके बारे में पढ़ भी जरूर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है माइग्रेशंस के बारे में। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।